आपसे एक ही बात, ध्यान से आज की सेशन को आप अटेंड कीजिएगा और पूरे दिल दिमाग से एक जगह बैठ के और प्रॉपर तरीके से, बीच में कुछ सवाल भी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो सारे लीडर अलर्ट होकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा। देखिए साथियों, जब इस बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमें बताया जाता है कि कोई भी आदमी इस बिजनेस के माध्यम से अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, अपने जीवन में वो सारे सपने साकार कर सकता है जो हमने सोचे हैं, अपने परिवार के सपने साकार कर सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें शेप शॉप में लगातार होती आई हैं और लगातार होती रहेंगी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमारी सोच पे निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। देखिए, जीवन में कोई भी आदमी जब सफलता का प्रयास करता है तो सबसे पहले उसके मन में जिद आ जाती है कि यार मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, किसी भी कीमत पे कामयाब होना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी आज एजुकेशन क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज आपको अच्छा बोलना आता है कि नहीं आता, आज आप इस बिजनेस के माध्यम से क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप में विश्वास दिखा के ठान लिया कि मैं इस बिजनेस में सफलता लेके दिखाऊंगा, और आपने लगातार सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपके साथ में सफलता लगातार आती रहेगी और आपके साथ में लगातार लोग आते चले जाएंगे। यहाँ पे ठानने की अगर मैं बात करूं, जिसने अपने जीवन में बड़ी सफलता के लिए एक बार ठाना, यहाँ पे भगत सिंह ने ठाना कि मुझे देश को आज़ाद करवाना है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। उस व्यक्ति ने जब ये बात ठान ली तो आज हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं। सफलता इंसान को हर पल उसी दिन मिल जाती है जब वो ठान लेता है। एक लड़का लड़की अपने जीवन में जब ये ठान लेते हैं कि हमें एक दूसरे से के साथ रहना है, तो दुनिया की किसी ताकत को वो की वजह से अब वो कभी भी नेगलेक्ट नहीं होते और हमेशा यही दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें साथ रहना है, और वो साथियों अपने जीवन में साथ रहते हैं क्योंकि वो ठान लेते हैं। एक बच्चा अपने जीवन में जब ठान लेता है कि मुझे इस काम को करना है और लगातार उसी काम को प्रयास करते हुए वो आगे बढ़ता है, तो वही लोग आने वाले समय में बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनते हैं। आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। 1983 में, 83 या 84 में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता कपिल देव जी के माध्यम से, और वो बहुत ही संघर्ष भरा समय था और वहां पे बहुत ही इंसल्ट वाली लाइफ उन्होंने वहां पे जी। जब वो लोग फॉरनर उनको देखते थे तो बोलता है इंडिया का मैच है, तो बोला यार इंडिया हर बार जीतती तो है नहीं, क्या फायदा इनके साथ यहाँ पे मैच देखने का, चलो घर चलते हैं। इवन वहां पे जो इंडियन लोग रहते थे वो भी ये बात बोलते थे कि आज इंडिया का मैच है तो लोग घर चलते हैं, आज मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इंडिया कभी जीतती नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि मैं खेलूंगा और मैं जीतूंगा। और साथियों, जिद की, वापिस आने का समय डिसाइड था, वो वापिस आने के समय पे बोला कि नहीं, हम फाइनल तक खेलेंगे और फाइनल तक खेल के इस वर्ल्ड कप को जीत के लेके जाएंगे। जब कपिल देव जी ने ये बात ठानी तो टीम में एक जबरदस्त मोटिवेशन आया और आपके सामने उस मोटिवेशन के माध्यम से, उस जोश के माध्यम से, उस ठानने के माध्यम से हमने वर्ल्ड कप जीता। और पूरे हिंदुस्तान में आज आप सारे लोग उनके नाम को बताने की जरूरत नहीं है। और उसी समय एक बच्चा टीवी पे ये मैच देख रहा होता है और उसी दिन वो बच्चा ठान लेता है कि मैं भी एक दिन क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी एक दिन अपने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आऊंगा। उस बच्चे ने ठाना। उस बच्चे का नाम है साथियों सचिन तेंदुलकर। ये ठानने की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को ठान लेता है तो सफलता उसी दिन से निश्चित हो जाती है। अगर आपने भी इस बिजनेस के माध्यम से ठान लिया है कि मैं इस बिजनेस को करके रहूंगा, इस बिजनेस में डायमंड बन के अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करूंगा, तो आप यकीन मानना आपकी 99% सफलता उसी दिन डिसाइड हो जाती है। अब जब हम ठान लेते हैं, ठानने के बाद अब काम करेंगे, तो सफलता की राह में आने वाली बाधाएं, आप जब जीवन में सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो आपके सामने कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें
आना ये एक प्रोसेस है। अगर किसी महिला को या किसी माँ को, एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देना है तो 9 महीने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही एक सुंदर सा बच्चा, सुंदर सा शिशु घर में आता है। वैसे ही जब आप सफलता की जर्नी शुरुआत करते हो तो तकलीफें आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। ये सिर्फ हमारी मानने और ठानने के बीच का अंतर है। जो ठान लेते हैं वो कभी नहीं टूटते, और जो नहीं ठानते वो छोटी छोटी बातों को लेकर इस बिजनेस से मिसगाइड हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ के और कुछ काम करने लग जाते हैं। उसके बाद बिजनेस को प्योरिटी नहीं देते कि मुझे जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए इसके ऊपर फोकस करना है, और वो क्या कहीं ना कहीं आम जिंदगी में चले जाते हैं। सबसे पहले अहंकार। क्या होता है कि जब जीवन में छोटी सी सफलता इंसान को मिलती है और उस सफलता के बाद में इंसान के दिमाग में ईगो आ जाता है कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ। साथियों, बड़े संगठन, जितने भी किसी भी फील्ड में बड़े संगठन जब बनते हैं तो उसमें एकनिष्ठ होके आप एक टीम का हिस्सा बन के उस सफलता के लिए प्रयास करते रहेंगे तो आपके समूह में, आपके संस्था में, आपकी टीम में हमेशा लगातार अचीवमेंट होती चली जाएगी और लगातार बड़े से बड़े कीर्तिमान, बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे। लेकिन ये अहंकार होने की वजह से कुछ लोग अपने टीम में या अपने परिवार में ऐसा कर लेते हैं तो उनका परिवार हमेशा बिखर जाता है और वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सोच के कभी काम नहीं करना कि मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। आज अगर आज आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं या मैं इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा हूँ तो हम सब लोगों की सफलता एक दूसरे की सफलता में छुपी हुई है। तो हमें हर चीज को साइड में रख के हमेशा एकजुट होकर टीम बन के काम करना है। अगर कुछ बातें आपको लगता है कि आपको अच्छी नहीं लग रही, या फिर आपको लगता है कि मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने लीडर से डिस्कस कर सकते हैं आप। पर सर इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन उसका एक ही मकसद होना चाहिए आपको कि मुझे अपनी टीम को हमेशा बना के रखना है और अपनी टीम में हमेशा रहना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई योजना ना होना, आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, आपको टारगेट मिला हुआ, उस टारगेट को जीतने के लिए आपने प्लानिंग नहीं बनाई थी, आपने अपलाइन से बैठ के आपने डिस्कस नहीं किया। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप मुझे बताओ, अगर आपके पास प्लान नहीं है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है हमने अगर योजना नहीं बनाई कब जाना है, कैसे जाना है, किस व्हीकल से जाना है, किसके साथ जाना है, किस तरीके से जाना है, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो कैसे काम होगा। आपको एवरीडे प्लानिंग बनानी है मेरे हिसाब से। एवरीडे आप सुबह मॉर्निंग में आपके पास रोज प्लान होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मेरा प्लान किसके माध्यम से होगा, मेरी ग्रुप मीटिंग कहाँ पे होगी, मेरे लोगों के साथ में मैं प्लान कहाँ पे करूंगा, आज मेरे ट्रेनिंग में कितने लोग बैठेंगे, आज मैं किसको इन्वाइट करूंगा। ये योजना आपको रात को बना के सोना है, रोज आपके पास योजना होनी चाहिए। आप टारगेट कैसे जीतेंगे। अभी जैसे स्मार्ट वॉच का टारगेट बनाया हुआ है, मैंने जैसे पहले बताया था, प्लानिंग करो कि इस टारगेट को मैं जीत रहा हूँ। और आप यकीन मानना, लीडर हमेशा एग्जाम्पल सेट करता है। आप एक वीक के अंदर टारगेट जीत जाओ, आपकी टीम में बहुत सारे लोग टारगेट जीत जाए। तो ये आपके पास प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर इस प्लानिंग बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से अपनी प्लानिंग बना सकते हो। प्लानिंग आपके पास एवरीडे होनी चाहिए। अब होता क्या है, प्लानिंग वाले मैंने देखा है कि कुछ लोगों के घर में कोई समस्या हो जाए, पारिवारिक समस्या हो जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए, मैंने ऐसा देखा है कि या शारीरिक दिक्कत हो जाए तो उनका फोकस इस बिजनेस के माध्यम से हट जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ जब परिवार में कुछ दिक्कत हो जाए तो हमें परिवार को देखना है, लेकिन ये बात समझ जाइए कि जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में जो चीज ठान लेते हैं उसके ऊपर फोकस रखते हैं। बाकी जिम्मेवारियां वो निभाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाओ। आपके दिमाग में कैसे भी करके एडजस्ट करके, क्योंकि एक बात समझिए, जीवन जाना है, जैसे मर्जी आप काम करें। अगर आज आप अपने लक्ष्य को हासिल करके इस दुनिया में अपने एक कीर्तिमान हासिल करते हैं, अपने और अपने परिवार का इतिहास लिखते हैं, तो भी जीवन में जीवन जाएगा। लेकिन एक आम आदमी का जीवन जी के और हमेशा सेक्रीफाइस की लाइफ जिएंगे तो भी जीवन जाएगा। तो आपका टारगेट, आपका
आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। तो आपको कभी भी पारिवारिक समस्याओं से फिर डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव सबके साथ है। यहाँ पे मुझे एक वाक्य याद आ रहा है मिस्टर संजय जैन जी का। उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, उन्होंने ट्रेनिंग का टाइम दिया हुआ था। अब उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर को एडमिट करने के बाद वो डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब आप बच्चे को थोड़ा देख लीजिएगा, इनकी मदर 1 घंटे के बाद आ जाएंगी और मेरा थोड़ा सा जरूरी काम है, मुझे जाना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला यार बच्चों से बढ़ के जरूरी काम कौन सा है? आपको भी लग रहा होगा। लेकिन साथियों जब ट्रेनिंग का टाइम दिया, डेडिकेशन की बात आई, जो ठान लिया था कि करना है, बोला डॉक्टर साहब, बोला मेरा काम डॉक्टर साहब आपके पास बच्चे को पहुंचाना था, ट्रीटमेंट करने का काम आपका है। मैं आपको जो भी आपकी फीस होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लीज आप बच्चे को देखिए, मुझे जाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने मीटिंग का टाइम जो दिया हुआ था उस पर ट्रेनिंग करी। तो जीवन में उतार चढ़ाव सबके साथ रहेंगे, जीवन में आना जाना सबके साथ लगा रहेगा, क्योंकि ये जीवन है। लेकिन इसी जीवन में आप अपने साथ में इतिहास लिखने के लिए अगर इस बिजनेस के माध्यम से आपने शुरुआत कर दी है, और आप ये सारी की सारी चीजें होते हुए भी आपको पता है कि जीवन में ये सब चीजें होंगी, तो आपका फोकस हमेशा आपके लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। उतार चढ़ाव ऐसे ही चलेंगे, पारिवारिक समस्याएं ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि आज की डेट में 99 समस्या पैसे से शुरू होती हैं और 99% समस्या जो है वो पैसे पे खत्म हो जाती है। 1% पर समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते रहेंगे, हमेशा आपका फोकस आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। उसके बाद टाल मटोल की आदत, मैं कल करूंगा सर, मैं परसों करूंगा सर, मैं नरसों करूंगा सर। अभी देखिए सर, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना इकट्ठे ही 10,000 लोग ज्वाइन करवाऊंगा। मैं सर उसको ज्वाइन करा दूंगा ना, वो काम ऑटोमेटिक करेगा। सर मैंने तो इस बिजनेस को इतने दिन से किया, अब आगे तो टीम काम करेगी। साथियों आपका बिजनेस है, आपके प्यार करने से, आपके डेडिकेशन से चलेगा। आपका बिजनेस आपके प्यार करने से, आपके डेडिकेशन से चलेगा, तो ये बात आपके दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। आपको काम को टालने वाला नहीं बनना। काम को टालने वाले वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। क्यों किंतु परंतु आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप काम करने वाला बने। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। 8 स्टेप की ट्रेनिंग जब होती है तो किसके लिए होती है? हमारे लिए। अगर अपलाइन कोई बात बता रहा है तो किस लिए बता रहा है? हमारे लिए। हम ये बात सोचते हैं कि एक टीम करेगी, बिल्कुल करेगी टीम। इस बिजनेस के माध्यम से टीम के काम करने से अचीवमेंट आती है, लेकिन एक लेवल तक आपको इस बिजनेस के माध्यम से हमेशा हमेशा अपने आप को काम करने वाली आदत में ढालना है, काम टालने वाली नहीं। आज अगर टारगेट दे दिया तो टारगेट जीतने की आदत डाल दो, टालो मत। हमेशा आप काम करने वाली आदत पे अगर काम करोगे तो आपको काम करने की आदत हो जाएगी। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेवारियां सबके साथ हैं। आपके बच्चे की एजुकेशन आपको करवानी है, अब आपके माँ बाप की सेवा आपको करवानी है, आपके परिवार को मैनेज आपको करना है, आपके परिवार के दुख तकलीफों की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन इसके बावजूद भी पारिवारिक जिम्मेवारी में क्या करता है व्यक्ति? कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यंग हैं और आप इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप पारिवारिक जिम्मेवारियों को, जैसे फॉर एग्जांपल शादी का डिसीजन है, आप इसको डिले कर सकते हैं। वो आपका पर्सनल, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे सफलता चाहिए। आपका बच्चे की प्लानिंग आपको करनी है, तो आपके बच्चे की प्लानिंग करने से आपकी लाइफ में, आपकी सेफ शॉप में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये जिम्मेवारियां आपको उठानी है, लेकिन इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद परिवार को मैनेज करने के लिए आप अपने परिवार के घर के लोगों को का अपना काम बांट दो। छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने देखा है कि काम आदमी समय वेस्ट करता है, राशन लाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए, उसके बाद आपका सब्जी लाने के लिए। तो आप ये सारी की सारी चीजों के लिए अपने परिवार की जिम्मेवारियों को डिवाइड कर दो। अगर आपके बच्चे कर सकते हैं तो बच्चे, वाइफ कर सकते हैं तो वाइफ। उस जिम्मेवारियों को पैसा देके भी निभाया जा सकता है। हमारे माइंड में क्या होता है कि मैं सुपरमैन बनूंगा और सारे काम खुद ही करूंगा। और आप क्या होता है कि उस कंडीशन में आप सेफ शॉप में, फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे 4 घंटे रोज सेफ शॉप में काम कर सकते हो। आप 4 घंटे काम किया, 80-20 के फार्मूले के हिसाब से हमने महीने में 30 प्लान दिखाए, 6 ज्वाइनिंग आई। और अगर हम 6 ज्वाइनिंग की बात करें, सिर्फ वैनरी की 3,000 रुपये का चेक आया।
आप मुझे बताओ, हम सस्ते के चक्कर में हम सोचते हैं कि सिलेंडर कहीं से, सब्जी कहीं से सस्ती मिल जाएगी, या फिर ये चीजें मैं लाऊंगा, ये ऐसे करूंगा। परिवार के लोगों को हम लोग जिम्मेवारियां नहीं देते और खुद ही सुपरमैन बन के घूमते रहते हैं। अब वो सारी की सारी चीजें खुद करने के चक्कर में जो सेफ शॉप का 2 घंटे का 4 घंटे का समय था वो हमने गवा दिया। अब 3 ज्वाइनिंग 3,000 रुपये हम महीने के कमा सकते थे। अब 3,000 रुपये में आप मुझे बताओ, अब अपने बच्चों के साथ में जो जिम्मेवारी है आपकी, वो पैसा देके खत्म करो कि ये जी आपका, ये लो पैसा, ये आपको आप अपने हिसाब से करना। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ये राह में आने वाली सफलता है। सुपरमैन बनने की कोशिश मत करें, आप सिर्फ सेफ शॉप में सुपरमैन बने। आप जब अपनी अर्निंग पे फोकस करोगे तो आपकी सारी जिम्मेवारियां ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या बोलती है कि हम बचाने की तरफ भागते हैं। छोटी छोटी चीजों में पैसा बिल्कुल बचाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे को अननेसेसरी खर्च करें, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे जहाँ पे आपके परिवार के लोग उस काम को कर सकते हैं, 10, 20, 50 रुपए ज्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप अपना समय बिजनेस में लगा रहे हो, तो आप सही दिशा में हो। क्योंकि परिवार की जिम्मेवारियों को इस तरीके से मैनेज करें। आर्थिक समस्या से जुड़े मसले, आप जब बिजनेस में आओगे तो स्टार्टिंग से ही ऐसा मत करो कि अपने एक्सपेंस इतने बड़े कर लो कि आपको इस बिजनेस में टिकना मुश्किल हो जाए। हमेशा अपने एक्सपेंस को इस तरीके से रखो कि आपको इस बिजनेस को करने में, लगातार करने में, सालों तक करने में दिक्कत ना आए। हमेशा अपने आप को मैनेज करो। आप अपनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दो। जैसे हम फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में जाने के लिए अगर हम लंच कर साथ कैरी कर लेते हैं तो हम पर डे का जो है कुछ पैसा सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर हम फील्ड में जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें, कुछ लोगों को कुछ आदतें रहती हैं, और उन आदतों पे कंट्रोल करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। पेट्रोल का आपका वो है तो आप हमेशा दिमाग से जाओ। आप फॉर एग्जांपल, आपके 3-4 सिटीज में काम है, आप 2 दिन 4 दिन का जो है अपने टीम के साथ बात करके उनका समय डिसाइड कर दो कि सोमवार से मंगलवार मैं यहाँ पे काम करूंगा, मंगलवार से उसका बुधवार वीरवार इस हफ्ते में काम करूंगा। तो एक ही दिशा में जब आप जाओगे तो वहां पे आपके जो है आर्थिक समस्या से जुड़े मसले जो है सोल्व होते चले जाएंगे। आप छोटे छोटे एक्सपेंस से बड़ा काम कर पाओगे। हमेशा इस बिजनेस में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपनी अर्निंग को जनरेट करने की कोशिश करो। जैसे मैं जब बिजनेस में था तो आप पोस्ट ऑफिस में 4-5 लाख रुपए की एफडी करवाओगे, और 5-1 लाख रुपए की एफडी पे 4,500-1,000 रुपये आपका महीने का 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास आपका इनकम आ जाता है। तो आप गाड़ी का पेट्रोल फूकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके के छोटे छोटे मैनेजमेंट करके आप इस बिजनेस में बड़े काम कर सकते हो। अब आर्थिक समस्या से जुड़े हुए मसले हमेशा आपके साथ रहेंगे एक लेवल तक, लेकिन आपको इस बात को ये करना है कि जब भी आप इस बिजनेस के माध्यम से पैसों की बात लेकर, ट्रेनिंग में आपको खर्चा करना पड़ता है, आप दिशा में जाते हो खर्चा करना पड़ता है, आपकी टीम के ऊपर 10, 20, 50 रुपए खर्चा करना पड़ता है। साथियों, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे कि 8 घंटा काम करेंगे हमें तनख्वाह मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी सपनों को पूरा करने का बिजनेस कर रहे हैं। तो सपनों को पूरा करने के लिए, बिजनेस के लिए आपकी जेब से कुछ अगर खर्चा हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बिजनेस के माध्यम से ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान दें कि आपको, आपका बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कोई बड़े मायने नहीं रखती, हमेशा बड़ा सोच के करें। टूल खर्च करने की बात आती है, टूल आपको इस बिजनेस में बड़ा इजीली काम करने के लिए मोटिवेट कर देता है, आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन ला देता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर करना है। एकाग्रता की कमी और भ्रमित हो जाना, आप इस बिजनेस में आ गए, आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, आपको दुनिया भर के लोग मार्केट में जब काम करते हुए मिलेंगे और बोलेंगे भाई साहब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हम ये करते हैं, हमारी कंपनी में ऐसा होता है, ऐसा होता है, और हजारों लोग आपको अपनी जर्नी में मिलने वाले हैं, हमें भी मिले और अभी भी मिलते रहते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना। आप एक बात समझिए कि जिस सेप शॉप के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदल गया, इंडिया का सबसे नंबर 1 पे आउट दे रही है, इंडिया के सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट दे रही है, इंडिया के सबसे नंबर 1 अचीवमेंट दे रही है, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ में उसी कंपनी के साथ काम करके लाखों लोगों का जीवन बदला, और हम ऐसा कोई सुपरमैन ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे सफल बना दे।
और वो हमें क्या है, झूठ बोल के या हमें मिसगाइड करके और अपने साथ ज्वाइन कराने के चक्कर में रहते हैं लोग कि हमारा फायदा हो जाए। और हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास में क्या है कि काम करने वाली आदत नहीं है, काम को टालने वाली आदत है, नेगेटिव एटीट्यूड है। और उस कंडीशन में दूसरा व्यक्ति आके बोलता है मैं तुम्हें सफलता दिला दूंगा, क्योंकि अब हमारे माइंड में विनर एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ और हम ये सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमें सफलता दिला देगा। कोई भी व्यक्ति आपको सफलता नहीं दिला सकता। सफलता आपको खुद लेनी पड़ती है। आपको सफलता के लिए सही संगठन में रह के, सही अपलाइन के साथ में, सिस्टम के साथ में डट के काम करने से मिलने वाली है। वो आप कहीं पे भी कर लो। तो आपको वही ध्यान रखना है। अपनी और अपनी टीम को हमेशा ये बात बताएं कि हम मिलके काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बड़े से बड़े संगठन अपने जीवन में शुरुआत जब करते हैं, तो उन संगठनों में शुरुआत जब होती है, जो लोग टिके रहते हैं वो ही एक समय पे टॉप पे पहुंचते हैं। आज हम सारे के सारे लीडर पुराने हैं, लगातार सिस्टम और अपलाइन की बात के माध्यम से आज हम टिके हुए हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। तो ये बात हमेशा याद रखें। उसके बाद अब बात करते हैं इंडिया की बेस्ट कंपनी। मैंने बता दिया आपको कि आज सेफ शॉप वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अभी देखिए सेफ शॉप के माध्यम से कितनी शानदार वेबसाइट लॉन्च हुई है। जब हम उसके लैपटॉप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उसको खोलते हैं, तो मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है, बहुत जबरदस्त वेबसाइट लॉन्च हुई है। प्रोडक्ट में जब डिस्प्ले जो दिखाया जाता है वो बहुत शानदार है और सारी चीजें ऑटोमेटिक है। पहले ईमेल के लिए हमें अलग से याद करना पड़ता था कि ईमेल है, अब सारी चीजें वेबसाइट पे आ गई हैं। ई ट्रेनिंग आ गई है, बिजनेस प्लान आ गया है। उसके बाद आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वेबसाइट के माध्यम से चलोगे। यूट्यूब, फेसबुक, सबसे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो सारे चैनल के लिंक्स जो है वेबसाइट पे आ गए हैं। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हो गया है ना। तो और लुक जो बनाई है वेबसाइट की, कितनी जबरदस्त बनाई है। अब देखिए कंपनी इस लेवल पे आने के बावजूद भी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है, लगातार अपने आप को जो है प्रोडक्ट को लेके, सिस्टम को लेके हमेशा अवेयर रहती है कि हम अपने लोगों को बेस्ट क्या दे पाए। तो हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला। उसके बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इंडिया का बेस्ट सिस्टम है। इस बात को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज बड़े से बड़े कीर्तिमान, बड़े से बड़े टारगेट लोगों ने यहाँ पे अचीव किए हैं और लगातार इस सिस्टम के माध्यम से लोगों का जीवन बदला है। लेकिन सिस्टम में आप हैं या सिस्टम आपके अंदर है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये हमें सोचना है। जो लोगों के अंदर सिस्टम है वो किसी भी कंडीशन में सिस्टम को कभी भी इग्नोर नहीं करते। और जिन जो सिस्टम में हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। कभी मीटिंग में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ट्रेनिंग सुनेंगे, कभी ट्रेनिंग नहीं सुनेंगे, कभी अपलाइन से बात करेंगे, कभी अपलाइन से बात नहीं करेंगे, कभी फोन उठाएंगे, कभी फोन नहीं उठाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, बोला सर मैं ना अगले महीने की 21 तारीख से लेके और 27 तारीख तक छुट्टी ले रहा हूँ, तब कोई ट्रेनिंग कर दो। अरे भाई, आप मुझे बताओ, सिस्टम किसी के लिए रुकता है क्या? यह सिस्टम आपके हिसाब से चलेगा। आप हमेशा जब भी कहीं पे जर्नी जाते हो तो सिस्टम जो ट्रेन है वो आपके हिसाब से चलती है क्या? प्लेन आपके हिसाब से उड़ता है क्या? स्कूली एजुकेशन की बात करें, स्कूल जब एजुकेशन है, स्कूल के बच्चे, जो स्कूल का सिस्टम है, टाइमिंग है, उसके हिसाब से हमें बच्चे को भेजना पड़ता है या हम अपने हिसाब से बच्चे को भेजते हैं? अब वहीं पे बातों लोगों को समझ में नहीं आता कि सिस्टम आपके अंदर है, आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। अगर आप सिस्टम के अंदर हो तो आप अपनी मर्जी से काम करोगे, वो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे सिस्टम को फॉलो करना है। अब वो कैसे फॉलो करना है वो आपको देखना है और आपको उस चीज उस तरीके से अपनी लाइफ को ढालना है। कल मेरी सत्य सर से बात हुई, बोला सर सुबह की मीटिंग के लिए जो है मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूंगा, आर्मी एरिया में नेटवर्क का इशू है, और उसके बाद जो है आप सुबह की मीटिंग ले लेना। रात को मैंने तैयारी कर ली, तैयारी करके माइंड सेट कर लिया, प्लानिंग कर ली भी सुबह मुझे मीटिंग करनी है, और उसके बाद मीटिंग करने के बाद में ये बातें करनी है, इस तरीके से बातें होंगी, और सारी बातें क्लियर करने के बाद में मैं आपके सामने मीटिंग में बैठा हूँ। अब मैं बोलूँ कि सिस्टम मेरे हिसाब से चले तो कैसे होगा? सिस्टम के हिसाब से हम सब लोगों को चलना है, क्योंकि जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वही आदमी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं।
उसके बाद बेस्ट अपलाइन, आपको बताने की जरूरत नहीं है, राजीव चतुर्वेदी साहब, संजय जैन साहब, यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर ओम प्रकाश साहब, इन सारे लोगों ने इस सिस्टम को बनाया, और इस सिस्टम को बनाने के बाद इनकी सफलताओं की किस्से आप सब लोगों ने सुने हैं। आज किसी भी तरीके से अगर पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी की सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से इन्होंने हासिल की। और यहाँ पर तो मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर ओम प्रकाश साहब के लिए तालियां बजाएं कि उन्होंने संडे को हमें समय भी दिया है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे ग्रेट लीडर हमें मिले जिनके माध्यम से हमारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आए, और आने वाले समय में इससे बड़ी बड़ी सफलताएं हमें मिलने वाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उनका साथ हमेशा मुझे अपने आप को प्राउड फील करवाता है कि इतने शानदार लीडर के साथ में काम है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, इस सिस्टम में आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको तकलीफें हैं, तकलीफें भी एक तो जेन्युइन होती हैं, जैसे फौजी आदमी के पास समय का अभाव रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने जो अपने जीवन में एनालाइज किया, 99% लोग जो भी सिस्टम में आते हैं तो बहानों की पोटली लेके घूमते रहते हैं। सर ये हो गया, सर वो वह हो गया, सर मेरा ये हो गया, सर मेरा ऐसा हो गया, सर मेरा। मुझे बताओ, एक आदमी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मैं यहाँ पे खासकर फोर्स की बात करूंगा, 9 महीने की नौकरी, 3 महीने की छुट्टी। अब 9 महीने की छुट्टी में परिवार के साथ में, 9 महीने की ड्यूटी में परिवार के साथ में वो नहीं रह पाता। वो सारे के सारे घर के काम कौन करता है? और जब 1 महीने की छुट्टी आता है तो वो थैला उठा के घूमता है, और वो बोलता है मेरे पास समय का बड़ा अभाव है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास छुट्टी का बड़ा अभाव है, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। और हमें वो बोला, वो अपनी सफलता के लिए अपने परिवार को धोखा दे रहा है। अगर आपको इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करना है तो आपको काम करने वाली आदत डालनी पड़ेगी। काम टालने वाली आदत से सफलता मिलने वाली नहीं है। आप वहां तक नहीं पहुंचोगे जहां तक पहुंचना चाहते हो। क्लियर है? तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सिस्टम को मुझे फॉलो करना है, और यही चैलेंज है यहाँ पे। जो आदमी सिस्टम को फॉलो करने लग जाएगा उसके गले में एक दिन डायमंड शिप का पट्टा होगा, 100% श्योर होगा। आप सिस्टम को फॉलो कैसे करना है अब अपने दिमाग में सेट कर लो। आपको तकलीफ आती है, आप अपलाइन से डिस्कस करो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आपका सपना अपनी आंखों के सामने होना चाहिए, लिस्ट आपके पास लगातार अपडेट होनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन में बैठो, अपनी मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शादी के एल्बम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यार दोस्त के माध्यम से, गाँव के माध्यम से, जहां से भी आपको लगता है आप अपनी लिस्ट को लगातार अपडेट करो। इनविटेशन, हमारा काम है कि इस बिजनेस में लोगों को लाना है। एक बिजनेसमैन अगर अपने जीवन में कोई भी काम करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको प्रोडक्ट जीवन भर बेचना है। अगर कोई आदमी एक्टर है तो उसको जीवन भर फिल्म बनानी है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो लगातार उसको रिसर्च करनी है। अगर कोई स्टूडेंट है तो 15 साल तक लगातार उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद अपनी लाइन को चूज करना है। फिर लगातार चूज करने के बाद वो लगातार प्रयास करेगा। यहाँ तो सिर्फ 5 साल तक का खेला है, और यहाँ 5 साल भी नहीं लगते, 2-3 साल के बाद आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है, आपको ग्राउंड लेवल पे से फेज 1 से निकल के फेज 2 में चले जाते हो। टीम को पालने का काम करना है, और क्या करना है क्या नहीं करना ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी, ये चीजें हमें नहीं शेयर करनी, ये चीजें हमें नहीं करनी। हमें जो करना है वो आजादी जीने के माध्यम से आपको सारी चीजों का पता है। तो ये 3 चीज हैं, ये 3 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो आगे के स्टेप ऑटोमेटिक जो हैं आपके कनेक्ट हो जाते हैं। आपके पास सपना हो गया तो आप लिस्ट बना लोगे, लिस्ट बना लिया आपने, इनविटेशन कर दिया, इनविटेशन करने के बाद जाहिर सी बात है बंदा आएगा, प्रेजेंटेशन देखेगा, वेन्यू के ऊपर आपने बंदे को बुलाया, प्लान उसने देखा, वो ज्वाइन करेगा, फॉलो अप करके उसके साथ काम करना, आगे ऑटोमेटिक सारी चीजें प्रक्रिया होती चली जाती है। उसके बाद सक्सेस का फॉर्मूला है 4-3-2-1। सक्सेस का फॉर्मूला 4-3-2-1 क्या बोलता है, चलिए आइए देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले फॉर्मूला 4 क्या बोलता है, 4 काम हमें एवरी डे करने होते हैं। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आप एक लीडर हैं तो 4 काम एवरी डे, 20 मिनट्स ट्रेनिंग सेशन। आज हम लोग पैनल पे 15 लोग हैं, मुझे हटा के 14 लोग हैं, ये 14 लोग ही
इस बिजनेस के माध्यम से बड़ी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 14 लोग पर डे ये काम कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो सेशन पर डे आपको सुनना है। रिकमेंडेशन बुक जो है, आजादी जीने की बुक फर्स्ट है, उसके बाद लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़े जादू, जीत आपकी, उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं, है ना, जैसे विचार वैसा जीवन, ऐसा कुछ बुक्स हैं जो आपको इस बिजनेस के माध्यम से स्ट्रोंग बनाती हैं। जितने भी जीवन में सफल लोग होते हैं वो एवरी डे आधा घंटा बुक, 15 मिनट रोज बुक पढ़ते हैं, जितने भी सफल लोग हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको रोज बुक पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस को पर डे 3 से 4 लोगों को डिस्कस करो, इनविटेशन करो, लिस्ट में नाम ऐड करो, कैसे भी करो, ये आपका काम है। आपको ये बात ये रोज करना है, लगातार करना है, बगैर रुके करना है। 3 से 4 लोगों को पर डे डिस्कस करो। उसके बाद पर डे सेल्फ 2 से 3 प्लान दिखाओ। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो 2 से 3, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 5 प्लान पर डे आपके होने चाहिए। अगर ये 4 काम आप रोज करते हो तो आपकी आदत में ये चीजें आ जाएंगी, और बिजनेस आप समझ लीजिए कि सिस्टम आपके अंदर आ गया है, अगर ये 4 काम एवरीडे करते हो। उसके बाद 4 काम आपने कर लिए, उसके बाद 3 काम वीकली करने होते हैं। 3 काम वीकली कैसे करने हैं? सबसे पहले ट्रेनिंग जो होती है, अपने लेफ्ट राइट के लोगों को चेक करो कि आपके लेफ्ट राइट के लोग जो है आपकी ट्रेनिंग में आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको टीम के साथ में वेन्यू का अगर आपका वो चल रहा है तो आपको चेक करना है। सुबह मॉर्निंग में कॉल करके उनको रिमाइंडर डलाओ। सैटरडे संडे जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है, ग्रुप मीटिंग होती है, तो आपको ये चेक करना है कि मेरे साथ में जो मेरी टीम है वो वेन्यू पे आई है या नहीं आई है। वीकली वेन्यू जो हमारा होता है, संडे को प्लान चलता है, उसमें आपको चेक करना है कि मेरी टीम के लोग आए कि नहीं आए। लेकिन चेक करने का मतलब ये नहीं है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। शनिवार को कॉल करके अपनी टीम को बोलो, सर मैंने 4 इन्विटेशन किए हैं, 5 इन्विटेशन किए हैं, 10 इन्विटेशन किए हैं, आपको बताया, आप बताइए आपने कितने इन्विटेशन किए। और कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्विटेशन नहीं किए, बोला कोई बात नहीं सर, आप प्लान में आएंगे तो आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिलने वाला है, आप आइए। ऐसे करके जो है आपको ये काम वीकली करना है। उसके बाद ग्रुप मीटिंग, आज देखिए सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम लोग 15-16 लोग बैठे हैं, और जो लोग बैठेंगे उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आज जो बातें आपके बीच में हो रही हैं, ये बातों से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आ जाएगी। तो वैसे ही एनर्जी के साथ में हम जब काम करेंगे, अपने टीम को लेके आएंगे, तो बड़ी सफलता में मिलने वाली है। ग्रुप मीटिंग वीकली करें, आजादी जीने की किताब में लिखा हुआ है। वीकली अपनी ग्रुप मीटिंग में अपनी टीम का कमिटमेंट लें, उनके टारगेट के बारे में डिस्कस करें, उनकी लिस्ट बनवाएं एवरीडे अपनी आंखों के सामने। ये बोलने की बात नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपने सामने डायरी पेन लेके लिस्ट बनवानी पड़ेगी। जब आप लिस्ट बना लेते हो तो मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे इन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना ही दिखाना है। बोलने की बात नहीं है, आपको वीकली ग्रुप मीटिंग करके अपने लोगों की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। ये आप पक्का अपने दिमाग में बिठा लो। वीकली अगर आप ये काम करते हो तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 काम मंथ में करने। टोपाज एंड अबाउ की ट्रेनिंग आपके यहाँ पे होनी चाहिए। उस ट्रेनिंग में खुद आना है और अपने टीम को लाना है। अपने जो टीम में आपके क्यूएसए, सुपर क्यूएसए, जो टारगेट अचीवर हैं, उनका सम्मान करवाएं। उससे आपके अंदर एक बिलीव लेवल पैदा होता है, आपकी टीम में कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में बहुमूल्य अगर कोई चीज है वो है सम्मान। सम्मान हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। तो यहाँ पे जब आप अपने टीम के साथ में आप ट्रेनिंग करवाते हो, है ना, तो उसमें आपकी टीम में जबरदस्त मोटिवेशन आता है। लीडर्स ट्रेनिंग आपने करवाई, ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी टीम में मोटिवेशन आया। जिन लोगों ने छोटे छोटे टारगेट अचीव किए हैं, क्यूएसए, सुपर क्यूएसए, है ना, उन सारे लोगों को आप सम्मानित करवाते हैं, तो एक नए जोश के साथ वो काम करना शुरू करते हैं। ये मंथ में आपको काम करना है। उसके बाद एक काम एवरी 3 मंथ्स करना। फंक्शन, जैसे अभी हमने सिकंदराबाद में फंक्शन किया तो बड़ी टीम वहां पे मोटिवेट है ना, टीम के साथ जिनकी टीम लेफ्ट राइट में भेज आई है उनका जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। उसके बाद गुरुकुल दिशा में जो गुरुकुल होता है ओम प्रकाश सर के माध्यम से आगरा में, इसको आउटस्टेशन ट्रेनिंग भी बोल सकते हो आप।
तो ये ट्रेनिंग आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाती है। यहाँ पे अपने टीम के साथ में आपको हर 3 महीने में एक बार पहुंचना है। उसके बाद दिशा ट्रेनिंग की डेट डिसाइड हो गई है और वो ओम प्रकाश साहब डिसाइड करेंगे। जो है जून में हम लोग दिशा कर रहे हैं और 10 से 11 12 है ना, 10 11 12 13 एक बैच होगा। उसके बाद दूसरा बैच अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन से बैच में जाना है। उसके बाद 14 15 16 17 का एक बैच है। तो इसके लिए हमें किसमें सीट मिलेंगी गुरु जी से रिक्वेस्ट करके हम वो कर रहे हैं। और अब की बार फिर हर व्यक्ति, जितने भी हम पैनल पे 16 लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति टारगेट बनाए कि मेरी टीम से लेफ्ट राइट से 5-5 लोग जो है दिशा में जाए, 5-5 लोग दिशा में जाएं। फ्रेशर लोगों पे आप फोकस करें। जो लोग फ्रेशर हैं सही प्रोफाइल के लोगों के साथ फोकस करें। जिनके साथ बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं, सीरियस लोगों के ऊपर फोकस करें। अपनी टीम को दिशा में लेकर आए। ये काम अगर आप 3 महीने में करते हो तो आपकी टीम में जबरदस्त मोटिवेशन आता है। आपको खुद आना है और अपनी टीम को लाना है। खुद आना है और अपनी टीम को लाना है। बड़ा काम करने के लिए ये काम करना है। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये दिल्ली में 2 नाइट 3 डे का जो है, या फिर 1 नाइट 2 डे का ये फंक्शन रहता है। जब भी ये ऑर्गेनाइज होगा तो यहाँ पे आपको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है और अपने जीवन में किस तरीके से एक लीडर की एक्टिविटी होनी चाहिए, एक लीडर को क्या क्या एक्टिविटी करके अपनी टीम को लगातार सपोर्ट करना है, नए शहर कैसे डेवलप करने हैं, अलग अलग सिटी में जाके आपको कैसे काम करना है और आपको वेन्यू कैसे डेवलप करने हैं, आपको अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ कैसे देनी है। ये सारी की सारी चीजें लीडरशिप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है। तो 3 महीने में ये भी सेशन जब होता है तो आपको पक्का अटेंड करना है खुद और अपनी टीम के साथ। उसके बाद आपकी टीम में लीडर क्रिएट होते चले जाएंगे और आप लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे। अब फिर बात आ जाती है सफलता पर राह में आने वाली बाधाएं क्या है जीवन में। याद रखिएगा, धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान सफल होगा, लेकिन चंद असफलताओं के बाद सफलता उसी आदमी को मिलती है जो असफलता का अध्ययन करके लगातार बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जितनी ना सुनोगे उतनी हाँ कन्वर्ट होंगी। जितनी ना सुनोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जितनी ना पे आप अपने कानों से सुन के आगे बढ़ोगे उतनी ज्यादा आपके साथ में हाँ होने वाली है। और ये ना करते, आज पर डे हमारे साथ हाँ है, एक दिन पर डे ना थी, लेकिन सिस्टम हमने अपने अंदर डाला, अपलाइन और सिस्टम के साथ काम किया। आज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे साथ हाँ नहीं होती। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में एक ज्वाइनिंग होती है तो वो हाँ मेरे लिए है ना। तो आप ये बात याद रखें, असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, देखो, सुधार करो और लगातार प्रयास आपको इस बिजनेस के माध्यम से सफलता दिलाने वाले हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपके साथ लोग अगर ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग ना कर रहे हैं, आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, आपका चेक कभी बनता है नहीं बनता, यही सफलता का प्रोसेस है। जितने भी इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, क्राउन बने हैं, मरकुरी बने हैं, यूनिवर्सल क्राउन बने हैं, उन सब लोगों ने इस असफलता को लगातार सहन किया, तब जाके सफलता परमानेंट हो जाती है। उसके बाद असफलता की दर को बढ़ा दो। असफलता सफलता का राजमार्ग है। मैंने जैसा आपको बताया, आप प्लान की अपनी स्पीड बढ़ा दो। अगर आप हफ्ते में 2,000 का चेक चाहते हो तो 10 प्लान दिखाओ। 4,000 का चाहते हो तो 20 प्लान दिखाओ। अगर आप 20,000 का चेक चाहते हो तो 100 प्लान दिखाओ। अब 100 प्लान करने के लिए अगर आप अपनी टीम में 10 लीडर को चुन लेते हो और एक लीडर पर डे 10 प्लान करता है, तो आपके ऑटोमेटिक एक दिन के अंदर 100 प्लान हो गए। एक हफ्ते में, एक वीक में आपकी क्लोजिंग होगी 20,000 रुपये के चेक। तो सफलता जितनी ज्यादा आप लोगों को टच कर सकते हो उतने ज्यादा आप इस बिजनेस के माध्यम से हो सकते हो। आपका सिर्फ ध्येय यही होना चाहिए कि आप लगातार लोगों को टच करो, लगातार प्लान दिखाओ, प्लान की स्पीड बढ़ा दो। पर डे के एक प्लान आपको, आप मैंने बता दिया, जितने का चेक चाहिए उसको डिवाइड करके और उस एक्टिविटी पे आ जाओ, लगातार आप जो है वो करने चले जाओगे। उसके बाद अभी आपके यहाँ पे 3-3 टारगेट चल रहे हैं। दिशा का टारगेट आपके बीच में आने वाला है, स्मार्ट वॉच का है, कंपनी का टारगेट है। और जैसे मैं हरदम बोलता हूँ, विनर एटीट्यूड वाला व्यक्ति टारगेट को फोकस करता है और टारगेट को जीतता है। और स्मार्ट वॉच के लिए तो मैंने देखा
सत्या सर से मेरी डिस्कस होती है, बाकी लोगों से, बोला सर हम जीत रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं बहुत सारे लोगों को स्मार्ट वॉच जो है गिफ्ट में दूं। आपके पास इतना इतना धमाका है, किसी भी टीम में ऐसा धमाका आपको नहीं मिलेगा। इस पे सिर्फ आपको काम करने वाली बात है, इसको फोकस करके काम करें। उसके बाद साथियों, ये प्रतिज्ञा कभी मैंने भी की थी, और मेरे साथ में जिन लोगों ने की वो आज में मेरे साथ में हैं और लगातार सफलता के शिखर पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सब उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार से प्यार करता है और रियल में इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बनना चाहता है। और सारे लोग मन ही मन इसको दोहराएं, और इस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद मेरे अंदर एक जोश जुनून आ जाता है, और मैं हमेशा इस प्रतिज्ञा को करने के बाद में सफलता के लिए नए नए प्रयास करना शुरू कर देता हूँ। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, न ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं भेड़ नहीं हूँ जिसे कोई चरवाहा हाँके, मैं एक शेर हूँ। मैं भेड़ों की झुंड की तरह बात करने, चलने, सोने से इनकार करता हूँ। असफलता की बलवेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल हो जाऊं। साथियों, ये प्रतिज्ञा जिसने भी की वो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़े मुकाम पे गया। आज ये प्रतिज्ञा मैंने आपको बोली है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इस प्रतिज्ञा को अपनी टीम के साथ में जो लोग नहीं आए हमेशा दोहराएं, और इस प्रतिज्ञा के माध्यम से आपके अंदर एक नया जोश आएगा, और करके दिखाने वाली भावना आपके अंदर जो है मोटिवेशन के साथ में आपके रगों में एक नया जोश, नया उत्साह पैदा कर देगी। साथियों, आज के ट्रेनिंग सेशन में इतनी सारी बातें मैंने आपसे की, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, नेक्स्ट मीटिंग में आपसे शाम को प्लान में मुलाकात होगी, और मैं चाहूंगा कि आज जो बातें की हैं हर व्यक्ति 10-10 इन्विटेशन करके अपनी टीम में जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाए। और आज का जो प्लान होगा वो आज की ट्रेनिंग का असर आपको बताएगा कि आज आपने जो है ट्रेनिंग ली है उसका क्या रिजल्ट आपको मिला है और क्या आपने सीखा है। तो यहाँ